हाँ राहुल भाई, प्लीज। हाँ, दोस्तों मेरा नाम राहुल है। मैं एक शराबी हूँ। हाय राहुल। हाँ, अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद, आप लोग का साक्षात्कार, ईश्वर की कृपा। आज किसी भी प्रकार का नशा नहीं किया, अच्छा लगता है। तो जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया तो मेरा 48 किलो वजन था, आधा रोटी खाना जाता था मुझे। पहला विचार जो था मेरा, वो आत्महत्या करने का था, और दूसरा विचार मेरा शराब पी पी के मरने का। और ये शराब पी पी के मरने के विचार पे दोस्तों मैंने अमल करना शुरू किया। और जैसे ही दोस्तों मैंने ये विचार के ऊपर अमल करना शुरू किया, तो मैंने जिंदगी जीना छोड़ दिया। जो अल्कोहलिक एनोनिमस का जो बोलते हैं जीरो स्टेप, ए में आने के पहले जो व्यक्ति को मौत दिख जाती है, वो किसी भी हद तक कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी दोस्तों मुझे ईश्वर मदद करता है। और थोड़े दिन बाद मुझे दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला। मेरी बहुत इच्छा थी ये सब चीजों में से निकलने के लिए, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिलता था। तो ये रास्ता दोस्तों मुझे मिला और मैंने रास्तों को चुन लिया और मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया। और अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद दोस्तों जो बोलते हैं पूर्णता, पूर्णता बोले तो क्या होता है, एक पूर्णता के ऊपर एक हम क्या करेंगे कि एक फुल स्टॉप होता है। फुल स्टॉप यानी क्या होता है कि किसी भी तरीके से मुझे एक ऐसी जिंदगी को निर्माण करना है कि सब कुछ ठीक करके और एकदम आराम से एसी रूम में बैठ के मुझे कुछ करना नहीं, खाली हुक्म करना है। और बस एक शांति वाली लाइफ ऐसा मुझे जीना है। तो ऐसे जो काल्पनिक विचार मेरे मन में मैंने था कि सब कुछ सही करने के बाद एक बढ़िया सी लाइफ, पैसा कमाने के बाद, ऐसा करने के बाद, वैसा करने के बाद, एक सारी एक ऐसी काल्पनिक जो मैंने जो लाइफ है दोस्तों, वो काल्पनिकता मैंने मेरे मन में एक बिठा ली थी। और वो जिंदगी को पाने के लिए मुझे जो करना पड़े, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। चाहे एक नंबर का धंधा हो, दो नंबर का धंधा हो, जैसा हो वैसा मुझे करना है। बस मुझे ऐसी जिंदगी जीना है, राजा राजा जी, एक भाई जैसी जिंदगी मुझे जीना है। सब जगह मेरा हुक्म चले, सब जगह मेरा राज हो। तो ये जो संकल्पना जो है मेरे जैसे शराबी के दिमाग में होती है, इसके लिए बोला है कि ये ईश्वरीय संकल्पना है, हमें ईश्वर नहीं बनना है। तो ये दोस्तों मेरा जो है, ये खुद को भगवान मानने का, खुद को भगवान बनाने का जो सपना, वो लेके मैं चलता हूँ। और ये बहुत ही इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये विचार मुझे मिला, और ऐसा कभी होता नहीं है। तो दोस्तों ये सब चीजें, ऐसी मानसिकता मेरी क्यों डेवलप डेवलप हुई है, इसके पीछे का कारण क्या है। और ऐसे ही दोस्तों मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, लेकिन मैं ऐसा विचार लेके नहीं आया था कि मैं शराब छोड़ना है। कि मुझे ऐसा नॉलेज था कि भाई मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं बचपन से घर के बाहर घुमा हूँ, ये अल्कोहलिक एनोनिमस वाले मेरी क्या शराब छुड़ाएंगे। चलो जाके टाइम पास करते, देखते अल्कोहलिक एनोनिमस क्या बोलता है। और ऐसा ये माइंडसेट लेके मैं आया। कंडीशन मरने की थी, लेकिन साला ईगो एक साइड में था। देखो दोनों चीजें होती है, मरना तो है लेकिन ईगो नहीं छोड़ना है। तो वो हिसाब से दोस्तों मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, और इधर मुझे तीसरी चीज मिली। तीसरी बोले तो क्या होती थी कि इधर बोलते थे प्रामाणिकता, नम्रता, आध्यात्मिकता, ये सारे शब्दों का यूज होता था। और मुझे ऐसा ही एक फोर स्टेप वर्कशॉप में मैं गया था, और वहाँ बहुत ही वो दादर ग्रुप का कोई ओल्ड टाइमर आया था, सुनील के करके, अभी वो मरण, उनकी देहांत हो गया। और वो सब वो फोर स्टेप ऐसा वो उसके ऊपर लिख के बता रहे थे। और फिर मैंने उनको सवाल किया था, भाई ये जो शब्द है बिग बुक में, जो मैं बहुत नया था, बोला ये शब्द आप निकाल दो, इसमें से समझ में नहीं आ रहा है। ये आप क्या बोलना चाहते हो, प्रामाणिकता, नम्रता, आध्यात्मिकता। तो ये शब्द आप इसका कोई दूसरा वर्जन लाओ, इसको कुछ हल्का करो। और ऐसा मैंने उनको सवाल किया था, तो वो समझ गए थे कि अभी नया नया है, इसको कुछ पता नहीं है। और तब से दोस्तों मुझे वो बिग बुक है, वो क्या है, उसमें क्या लिखा है, वो सब इस तरीका के वो चीजों में मैं गिर गया कि भाई इन्वेस्टिगेशन करने लगा, ये है क्या, ये लोग क्या बोलना चाहते हैं अपने को। और ऐसे में दोस्तों एक ओल्ड टाइमर मिला हमारे उड़ना में, और उन्होंने बोला तुम्हारा कहानी लिखो। बोला यार अभी कहानी लिखने का है,
चलो देखते हैं, तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा और मैं कहानी लिखने लगा दोस्तों। कहानी लिखते 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 तो आज मुझे याद आ गया कि वो बचपन में ही दोस्तों मैं बहुत सारी शराबी बनने के पीछे, अभी एक भाई ने जो बोला कैरेक्टर डिफेक्ट बोलते हैं उसको, वो मेरे बहुत ही बचपन से वो डेवलप हो चुके थे। क्योंकि मैं जो अ, 6 और 7वां कक्षा में था, तब से मैंने हस्तों में तुम करना शुरू कर दिया था। मेरी माँ ने मुझे पकड़ लिया था। और उसके बाद दोस्तों बहुत बचपन से ही मैंने जो है 30 नंबर बीड़ी पीना शुरू कर दिया था। और बहुत ही छोटे बचपन में चाय पीना, बाहर का खाना, नाश्ता करना और जुआ वगैरह खेलना। तो ये सारा जो है दोस्तों मेरे को समझ में नहीं आता था कि भाई दूसरा कोई रास्ता है। और यही सब विचारों के साथ घर में जो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी बचपन से, और उसको सही करने के लिए मैं जुए का सहारा लेता था। तो ये कभी जैसे माहौल में मैं रहा, जैसा मुझे समझा, या मेरे को किसी ने बचपन से सिखाया ही नहीं, मेरे को अभी तक कि मेरे माँ बाप ने मुझे कभी बोला नहीं। हाँ, डांटा है उन्होंने, मारा भी है बहुत बार। और लेकिन मानसिकता मेरी कभी भी चेंज ही नहीं हुई। वही मानसिकता के साथ मैं बड़ा होते गया। और बड़ा होते 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 दोस्तों मैंने ये सब मानसिकता बढ़ते गई। और उसमें जो भाग है रिजाइनमेंट का भाग, उसके बाद में जैसा बड़ा हुआ थोड़ा, तो मुझे बहुत कम उम्र में ही ज्यादा गुस्सा आने लगा। मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर नहीं पाया, मैं समझ ही नहीं पाता था स्कूल के जो सब्जेक्ट थे, टीचर मुझे क्या बोलना चाहता है, क्योंकि मेरा दिमाग ही नहीं चलता था। अरे मैं वगैर बुद्धि का आदमी था, मैं ऐसा आज बोल सकता हूँ कि दिमाग ही नहीं चलता था मेरा। और वो नहीं चलने के कारण कुछ समझता नहीं था दोस्तों। तीसरे चौथे पीरियड में मैं स्कूल से भाग जाता था हमेशा। जैसा वैसा मैंने 6 7 स्टैंडर्ड मैंने कंप्लीट किया, और वहां से मेरी बहन की शादी थी। और वो बहन की शादी के बाद मैं स्कूल में गया ही नहीं। मेरे मार्कशीट पे लिखा है कि भाई सतत गैर हाजिर रहने के कारण मुझे स्कूल में से निकाल दिया। तो वो दोस्तों वो चीजें हो गई, स्कूल छूट गया, और वही मानसिकता के साथ में बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद दोस्तों ये जो सब माहौल में मैं जय रहता था, उसके बाद मेरे पिताजी की तबीयत खराब रहती थी, और वो महाराष्ट्र में कुछ काम धंधा नहीं रहता था, वो सब छोड़ के हम सूरत में आए। और सूरत में आने के बाद दोस्तों वो 12 घंटे की नौकरी करना और सब ये करना, और मुझे जुए खेलने की आदत, बाहर का खाने की आदत, चाय सिगरेट वगैरह सब छोटे बचपन से ही वो सब आदतें लग गई थी। अभी मैं बड़ा हो गया था, 15 16 साल का, 15 साल या 16 साल का होगा। और उसमें दोस्तों वो पगार कुछ मुझे परवड़ता नहीं था। वो पूरा महीना काम करने के बाद 1000 रुपए आते थे, उसमें से मेरा 500 रुपया खर्चा कर डालता था। मैं पहले उधारी कर देता था, चाय पानी नाश्ता वगैरह का उसका सब उधारी कर देता था। और उसकी वजह से मेरी मम्मी जो है बहुत कसरत करती थी। फिर वो रास्ते में जुए का अड्डा लगता था, वो जुए के अड्डे में मैं जाते जाते वो 500 रुपये बचता था, वो भी मैं हार जाता था। और घर पे आके मैं झूठ बोलता था कि भाई पगार हुआ नहीं, अब होगा, कब होगा। फिर वो घर वालों को समझ जाता था भाई इसको सब गंदी आदतें है। और ये गंदी आदतों के कारण ये भाई सब ये फालतू काम करने लग गया। और वो बस मैं हमेशा मेरे माँ बाप को दोष देता था। और मैं ऐसे कंडीशन में दोस्तों घर छोड़ के भाग गया, 4 5 साल घर पे आया नहीं। और वहां पे भी वो बियर बारों में काम करना, ये करना वो करना। और वो बियर बार में मुझे आज भी पता है, मैंने वो साकी वाइन बार यवतमाल में था मैं 2 2.5 साल। और साकी वाइन बार के वहाँ वेटर का काम करता था मैं। और वहां पे दोस्तों मैंने वो मूत्री के अंदर पहली चोर के बियर पिया था। एक बियर मैंने चोरी कर लिया था और वहां से पी लिया था। यानी कस्टमर ने मुझे, सिर्फ कस्टमर मुझे ऑफर करते थे। मेरे साथ में एक विठल नाम का वेटर था, वो वेटर भी रोज शराब पी के ये करता था, सेठ उसको गाली देता था, सब कुछ करता था, तो भी मुझे समझ में नहीं आता था। और वहां दोस्तों मैंने पहली शराब पिया मेरे जीवन की। और वहां से दोस्तों वो सिलसिला शुरू हुआ। और अब तो मैं अल्कोहलिक नहीं था ज्यादा से ज्यादा 16 17 साल की उम्र में मैंने वो बियर पिया था। और मैं दिखने में बहुत अच्छा था, अच्छे घर का था, लोग भी मुझे समझने वाले थे कि भाई ये लड़का भाग के आया है। लेकिन बेचारे कुछ बोल नहीं पाते थे। और एक पान के गल्ले वाले ने भी मुझे बोला था कि यानी बाहर के लोगों को सबको मेरी परिस्थिति समझ में आती थी, लेकिन मुझे मेरी परिस्थिति समझ में नहीं आती थी। और मैं इतना निष्ठुर था कि मेरे को 2 3 बहन है, 2 बहन है सूरत में, मेरे माँ बाप है।
तो कभी मुझे दोस्तों समझ में नहीं आया। और 4 साल बाद मेरी वापस बगैर शराब पिए भूखमरी के कारण, मुझे आज भी याद है, अकोला बस स्टॉप के सामने मैं एक गार्डन में सोया था। और वहां से मैं वो मुझे ऐसा लगा भी मैं मरने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों ईश्वर की कृपा बहुत अच्छी हुई। और वहां पे अ, मैं ये बहुत भूख के कारण जो होता है ना हाल, 2 दिन में खाना नहीं खाया था। और वो भूख के कारण दोस्तों मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी। और मेरे में चलने की भी शक्ति नहीं थी, लेकिन कहाँ से भगवान ने मुझे शक्ति दिया। और वो चलते चलते दोस्तों मैं वहां से हॉस्पिटल में गया और एडमिट हो गया। और एडमिट होने के बाद दोस्तों मुझे एक बाटला लगाया वहाँ पे ग्लूकोज का, और एक पार्ले जी का बिस्किट का पूरा दिया। और वहाँ पे मुझे पूछा गया कि तुम्हारे साथ कौन है। मैंने बोला मेरे साथ कोई नहीं है। तो वो मैडम ने पार्ले जी का पूरा देते समय मुझे पूछा था, लेकिन मैं बोला मेरे साथ कोई नहीं है। तो और मैं वहां से दोस्तों फिर वो मेरी सिस्टर मिली बस स्टॉप के ऊपर। वो शादी में आई थी और वो रो रही थी मुझे चिपक के। और फिर वापस मैं सूरत में आया और वापस मैंने अच्छे से काम धंधा शुरू कर दिया। वहाँ पे दोस्तों जो मेरी मानसिकता सब जो डेवलप होती थी, अभी मुझे क्या एक बहुत बड़ा भाई बनना था। तो वो इन्वेंटरी में दोस्तों मुझे सालों इन्वेंटरी के बाद मुझे पता चला जो मेरा व्यवहार था, वो जो मैं जो मेरी जो सोच थी भगवान बनने की, उसके पीछे का एक कारण था कि मुझे भाईगिरी का चस्का लग गया। और यहाँ पे ऐसे ही लोग मुझे मिले दोस्तों। जो भी बड़ा आदमी रहता था उसके पीछे में लग जाता था, वो क्या करता है कैसे करता है उसके पीछे पीछे उसके पीछे लग लग के दोस्तों में यानी जो भी समाज के जैसे नेता लोग हैं, गुंडे लोग हैं, 2 नंबर का काम करने वाले कॉलेज स्टूडेंट है, जो भी व्यक्ति आकर्षित, जो आकर्षण का केंद्र है, उसके साथ ही मेरी दोस्ती थी सब लोगों के साथ। और सब लोगों को दोस्तों मैंने साथ में दोस्ती की, लेकिन सबसे मेरा वो थोड़े थोड़े दिन ही दोस्ती रहती थी और फिर वो दोस्ती मिट जाती थी। तो ज्यादा दिन दोस्ती चलती नहीं थी। और आखिरी में दोस्तों मैं हैरान परेशान होके मरने की कंडीशन में आ गया वापस सूरत में भी। और घर वाले परेशान हो गए थे, बैंक करप्ट हो गया था, बैंक का कर्जा हो गया था। और ऐसे कंडीशन में जब मैं दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में आया और मुझे पता चला कि ये एक बीमारी है। बीमारी में पहली बार मुझे पता चला मेंटल ऑब्सेशन फिजिकल एलर्जी। तो आप खराब या बेकार आदमी नहीं, आपको एक बीमारी लगी। और दोस्तों 50% बोझ मेरा वहां से हल्का हो। फिर उसके बाद बोलते हैं कि भाई इसको आपका फिजिकल एलर्जी जब तक चालू नहीं होगा, जब तक आप पहला पैक नहीं पियोगे। और पहला पैक नहीं पीने के लिए आपको जो है एक मेंटल ऑब्सेशन, वो मेंटल ऑब्सेशन नहीं आना चाहिए। और साला ये सब खेल मेरे को पता चला कि मेंटल ऑब्सेशन तो मैं कैसे रोक सकता हूँ, ये तो मेरे हाथ का नहीं, क्योंकि मेरी सारी भावनाएं शराब के साथ जुड़ी है। अगर मेरे को कुछ भी मेरे भावनाओं में उतार चढ़ा आता है तो मैं शराब पीने जाऊंगा ही। तो यहाँ से जो मेंटल ऑब्सेशन का इलाज दोस्तों हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस में बताया गया है कि आध्यात्मिक जागृति ही इसमें से तुमको निकालेगी। और उसके संदर्भ में हमारे बिग बुक में लिखा है कि डॉक्टर कार्ल ग्रस्तान यंग, यानी हमारी एक की शुरुआत जो है ये यहाँ से हुई। जो हर शराबी जो है अच्छे होने की कोशिश करता है, अच्छा जीवन जीने की कोशिश करता है, चाहे वो जो मेरे जैसी मानसिकता रखता हो कि भाई सब कुछ ठीक करने के करके मैं एक ना एक दिन राजा बन जाऊंगा या कुछ बन जाऊंगा। तो उसके पीछे वो मानसिकता जो है दोस्तों, वो जो मानसिकता है दोस्तों, तो उसके पीछे दोस्तों मुझे जो है वो मानसिकता को मुझे आध्यात्मिक तरीके से, उसको आध्यात्मिक जागृति बोलते हैं। जब तक वो आध्यात्मिक जागृति नहीं होती है, मानसिकता तो रहती है, कैरेक्टर डिफेक्ट तो रहेगा, लेकिन एक जागृति का जो मेरे को एक जागरूक हो जाता है, जागृति के कारण मेरे को शराब से मैं दूर होता हूँ। तो ये दोस्तों यहाँ पे जो मेरे को उसके संदर्भ में बिग बुक में पता चला कि भाई रोनाल्ड करके जो व्यक्ति था वो कोई आध्यात्मिक संस्था में उसको डॉक्टर ने जाने का बोला। और के लिए जो स्टेप वर्क है, वो अपना जो वो समय 6 स्टेप थे। और अभी जो हमारे 12 स्टेप है अल्कोहलिक एनोनिमस के, उसके संदर्भ में जब तक हम ये स्टेप नहीं करते तब तक हमको वो आध्यात्मिक जागृति नहीं मिलती।
तो ये बात तो क्लियर हो गया। अगर मुझे मेंटल ऑब्सेशन नहीं आना है तो मुझे स्टेप पर करना पड़ेगा। और किसी व्यक्ति के साथ इसको समझ के, या कहीं पे कोई ग्रुप में अगर ये चलता है तो उसको मुझे लेके, उसको समझ के, उसके ऊपर दोस्तों मुझे पढ़ लिख के, उसका अभ्यास करके उसको आचरण में लाना पड़ेगा। और ये जो है दोस्तों, मुझे यहाँ ये जो करते 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 होता क्या है पता है क्या, कि मेरे जैसा शराबी जो मरने की कगार पे आया था, तो उसको 2 ढाई साल बाद दोस्तों मेरे साथ भी ऐसे हादसे हुए कि भाई अभी मुझे समझ गया है, अभी मैं संपूर्ण हो गया हूँ। और मुझे चौथे स्टेप के बारे में पता है, मुझे ये स्टेप के बारे में पता है, वो स्टेप के बारे में पता है। और जो है 4 लोग मेरे आजू बाजू में खड़े रहते हैं और मैं उनको बताता हूँ ये सब चीज। और वो सुनते भी है। और मेरे को भी ऐसा भ्रम हो जाता है कि अभी मेरे को समझ गया है। तो जब वैसे में क्या होता है दोस्तों, जबरदस्त ईगो होता है मेरे जैसे शराबी के अंदर, बहुत सारा वो ईगो का भाग आ जाता है। और फिर में दूसरों का अपमान करना, गोसिपिंग करना, लोगों को जो कम भाग्यशाली लोग हैं उनको बताना कि भाई ये लोगों को कुछ समझ नहीं आता है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। ये सारी चीजें जो दोस्तों है, तो सारा मैं खेल खेलना शुरू करता हूँ। तो ये मेरा वापस जो मुझे आध्यात्मिक जागृति हुई है, उसके बाद ये टर्न आना शुरू हो जाता है। आध्यात्मिक जागृति का जो है वो अधपतन आना शुरू होता है। कि जो मैंने मैंने जो मेरा जो मानसिकता डेवलप हो गया, शॉर्टकट, हर चीज में शॉर्टकट, किसी भी तरह से मुझे अच्छी जिंदगी जीना है। तो वो आदत मेरी गई नहीं दोस्तों, शराब तो निकल गई लेकिन आदतें रह गई। तो अभी इसको दोस्तों, ये सबसे बड़ा मगजमारी वाला भाग है। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में जो भी लोग आते हैं, बहुत से लोग अल्कोहलिक एनोनिमस को ट्राई करते हैं, उसको समझते हैं, लेकिन वो उसको जो है अल्कोहलिक एनोनिमस एक्चुअली बोलना क्या चाहता है ये समझ ही नहीं होती। तो ये संपूर्ण का जो जो बोलते हैं कि भाई हमको आध्यात्मिक जीवन जीने के ऊपर ध्यान देना है, मेरे जैसा शराबी कभी परिपूर्ण होने वाला है नहीं। और परफेक्शन नाम की एक बीमारी भी मुझे लगी है, हर चीज में परफेक्ट करने का। जो मेरे मन के अंदर जो विचार है राजा बनने का, वो काम करता है, वो विचार हमेशा काम करते रहता है। तो उसके लिए दोस्तों मेरे को पता चला कि 2.5 साल बाद मैंने ऐसे ही स्टेज पे से एक व्यक्ति का अपमान कर दिया। और जो भी कुछ आध्यात्मिक जागृति मुझे हुई थी वो भाप बन के उड़ गई। और मैं 2 दिन 3 दिन दोस्तों बीमार रहा। और मुझे पता चला कि यार ये तो मैंने वो आदमी का जबरदस्त अपमान कर दिया। शराब तो नहीं पिया, मेरी सोबरिटी अच्छी थी, मैं सतत एक के संपर्क में था, लेकिन मैं बहुत डर गया। मैं बोला मेरे साथ ऐसा क्या हो। तो अल्कोहलिक एनोनिमस का जो दोस्तों मुझे पहली बार वो झटका लगा था कि भाई सही में यार मैं जो है अ, कुछ भी मेरे मन में आया मैं कुछ भी बोल देता हूँ किसी को, किसी के साथ चर्चा विचारना करता नहीं। मुझे पता नहीं होता है उससे ज्यादा मैं बकबक कर देता हूँ। मुझे कोई सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, विषय का नॉलेज नहीं, मैं बकबक कर देता हूँ। तो ये जो चीजें दोस्तों मेरे जैसे शराबी में होती है, ये बहुत भयंकर होती है। तो वैसा ही अपमान किया और मैंने उसको माफी भी मांगा बाद में। और वापस से दोस्तों मैंने स्पॉन्सर लेके ये कार्यक्रम करने की शुरुआत। वापस मैंने फिर वो जब शुरुआत की 2.5 साल बाद, फिर मेरे जीवन में स्पॉन्सर आया। स्पॉन्सर के साथ मैंने पहला दूसरा कदम किया। और दूसरे कदम में मुझे जो सारी जो मेरी बचपन की स्टोरी थी, तो वो रिस्टोर हो गया। पूरा मेरा बचपन का मेरा मानसिकता कैसे डेवलप हुआ, मैंने जो है मैं जो हूँ किस मानसिकता का व्यक्ति हूँ, और मुझे ये बीमारी क्यों लगी है, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट कैसे काम करते हैं, मेरा मन कैसे काम करता है। और ये सब चीजें दोस्तों मुझे पता चली। और जो भी अल्कोहलिक एनोनिमस में नया व्यक्ति आता है, उसको बार बार ये भास होता है कि मुझे समझ गया, तो वो समझ जाने का ये खतरे की घंटी है तुम्हारी। ये बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि बाद में पता चला कि ये आध्यात्मिक जो है दोस्तों, ये आध्यात्मिक बीमारी का भी एक भाग है। जो हम बोलते हैं कैरेक्टर डिफेक्ट, उसका दूसरा भाग उसको बोला गया आध्यात्मिक बीमारी। झूठ बोलना, शॉर्टकट में सब काम करने की कोशिश करना, उसको आध्यात्मिक बीमारी बोलते हैं। और इसके बाद दोस्तों फिर
हमारे जो है कदम 6 और 7 स्टेप में जो है हमारे 1 से 4 स्टेप 1 से 5 स्टेप जब मैं लेता हूँ तो मुझे पता चलता है कि भाई मैं जो हूँ, मैंने पूरे 1 से 5 स्टेप करने के बाद मुझे पता चला कि ये जो मेरा व्यक्तित्व है, ये कैरेक्टर डिफेक्ट किस तरह से काम करते हैं। और 6वें स्टेप पे मैं बहुत परफेक्ट बनने की कोशिश करता था। मैं परफेक्ट कपड़ा आज भी पहनता हूँ, मेरा सब शेविंग वेविंग आज भी मैं करता हूँ, हर समय में परफेक्ट रहने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मुझे इसके पीछे जो मेरी अच्छा रहने की मानसिकता है, जो परफेक्शन जो मेरे अच्छा दिखा, लेकिन यानी एक बहुत ही परफेक्ट बनना इंसान है, वो चीज मुझे निकल गई। वो मेरा निकल गया कि भाई परफेक्ट सिर्फ ईश्वर है। हम सिर्फ परफेक्ट बनने की कोशिश कर सकते हैं, परफेक्शन छोड़ना नहीं है, ये चीजें छोड़ना नहीं है। जितना हम परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे उतना ही हमारी, मेरे जैसे शराबी की सोबरिटी बढ़ेगी। लेकिन बाद में चला कि भाई मैं संपूर्ण का एक भाग हूँ, उसमें ईगो का भाग निकल गया। आज कोई भी चीज होती है तो मेरे को पता चलता है कि ईश्वर की कृपा से हुई है, ये ईश्वर ने दिया जीवन है, उसके वजह से हुआ, मेरा कुछ इसमें भाग नहीं है। तो ये जो है दोस्तों, ये 12 पायरी का जो कार्यक्रम है, इसमें ये 6 और 7 स्टेप जब मैं करता हूँ तब मुझे पता चलता है कि अच्छा और बुरा जो भी है वो ईश्वर ही मेरे साथ जो मेरे द्वारा करता है। तो ये दोस्तों, ये प्रोग्रेस जैसे जैसे मैं आया अल्कोहलिक एनोनिमस में, और फिर ये मैंने आपको बोला कि भाई ये कैरेक्टर डिफेक्ट जो काम करते हैं किस तरह से काम करते हैं, और फेलोशिप में भी सब कुछ ये गलतियां दिखाना, गलतियां ये सब निकल जाता है उसके बाद, ये सारी चीजें। और फिर मैं दोस्तों एक ये जागृति जो है मेरे को, जो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद जो आध्यात्मिक जागृति हुई है, वो अब एक जीवन के अंदर पलटी होना शुरू हो जाती है। तो उसमें सबसे पहला जो है व्यक्ति के अंदर बदलाव क्या आता है। अभी इसके ऊपर हम बोलेंगे कि बदलाव एक आता है कि हम यूनिटी में रहना शुरू करते हैं, एकता में रहना शुरू करते हैं। कि भाई अभी दूसरे के जो है थोड़े बहुत कैरेक्टर डिफेक्ट है, या कोई कमजोर व्यक्ति है, या कोई न्यू कमर है, या कोई भी व्यक्ति जो है जो हमको अल्कोहलिक एनोनिमस को या किसी भी तरह के जो गलत काम करता है या कुछ भी ऐसा करता है, तो अभी हमको उसके ऊपर रिजाइनमेंट नहीं आता है। अभी हम उसको हमारे फेलोशिप में समाहित करने की कोशिश करते हैं, उसको रास्ता बताने की कोशिश करते हैं प्यार से, भाई ये ऐसा नहीं ऐसा है, आप अगर ऐसे करोगे तो आपको ऐसा हो सकता है, या कोई अलग द्वारा या कोई हिंट द्वारा या कहीं पे उसको प्रोग्राम में ले जाके हम उसको ये एकता में अपने साथ उसको समाहित करके उसको अल्कोहलिक एनोनिमस क्या है, अल्कोहलिक एनोनिमस एज द होल क्या है, तो हम उसको बताने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं दोस्तों एकता में रहता हूँ तो मैं सेवा के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो दोस्तों मेरे अंदर क्या था कि 1st स्टेप 5th स्टेप 12 स्टेप और उसके ऊपर बड़ा बड़ा शेयरिंग ठोको, तो उसमें क्या हो गया, मेरा ईगो और एक बार डेवलप हो गया। इस साल अभी मेरे को 12 पायरी का कार्यक्रम आ गया है, अभी मैं कोई भी सब्जेक्ट को न्याय दे सकता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर बोल सकता हूँ। और वो आध्यात्मिकता का ईगो बहुत ही खतरनाक होता है, आध्यात्मिकता का ईगो संभालना बहुत खतरनाक है। अंदर ही अंदर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ हूँ, मैं अभी ऐसा हूँ, मैं अभी वैसा हूँ। और वो ग्रैंडोसिटी उससे निर्माण होती है कार्यक्रम से, और सब तो यहाँ पे जो दोस्तों है वो 6 और 7 स्टेप में आता है कि भाई अंदर छुपी लालच, एकदम डीप में छुपी हुई काम वासना, उसके लिए बिल डब्ल्यू को 15 साल बाद लिखना पड़ा, 10 साल बाद उसको जो है 12/12 क्यों लिखना पड़ा कि ये गलतियां फेलोशिप ने मेरे जैसे शराबी ने की है। मेरा हर चीज से मुझे दोस्तों आध्यात्मिक ईगो डेवलप होता है, और आध्यात्मिक ईगो में से क्या होता है, मैं आत्मदया में चला जाता हूँ। कोई भी चीज अगर मुझे मिली तो मैं उसको सही तरीके से उसको पचा नहीं सकता हूँ, पहले मेरे अंदर ईगो आता है और वो ईगो से नुकसान करके मैं आत्मदया में चला जाता हूँ। और ये दोनों के बीच का जो है, ये मैं हमेशा ये दो भावनाओं में रहता हूँ। तो ये दो भावना दोस्तों मेरे लिए खतरनाक है, दोनों भावनाएं मेरे लिए। तो इसको दोस्तों फिर अभी इसको हम कैसे संभालेंगे, तो हमारे जो है अल्कोहलिक एनोनिमस में कुछ ट्रेडिशन भी दी। तो ये ट्रेडिशन भी बोलते हैं कि भाई ये आध्यात्मिक है,
क्योंकि एकता में रहने के लिए जो है दोस्तों, सारा खेल जो है ये एकता में रहने के लिए, सेवा करने के लिए। तो जब मैं सेवा में आता हूँ और एकता में रहने की कोशिश करता हूँ, तो अपने आप दोस्तों ये मेरे ट्रेडिशन फॉलो होना शुरू हो जाते हैं। हमारा सेकंड ट्रेडिशन है, हम सब भाइयों का मिलके करते हैं, यानी सही प्रोग्रेस वहां से शुरू होती है। अभी मैंने कार्यक्रम पचाया, ये कैसे मुझे पता चले? तो मैं अभी गर्म नहीं होता हूँ किसी के ऊपर। दूसरों की गलतियां जो है उसको ईश्वर को सौंप देता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। कोई आदमी गलत कर रहा है, मुझे दिख रहा है, ये में मेरे नौकरी पे गलत कर रहा है, शॉर्टकट अपना रहा है, मैं अपना ही ध्यान रख सकता हूँ। मैं दूसरों को वो ट्रेडिशन में दूसरों को नहीं समझा सकता हूँ, मेरे अपने लिए मैं उसको प्रैक्टिस करता हूँ। तो हमारे साथ काम करने वाले कलीग्स है, हमारे घर में कुछ लोग हैं, हमारे समाज में कुछ लोग हैं, हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस में सब कुछ लोग हैं, तो ये लोग गलत करेंगे और वो उनका काम। तो हमें, मेरे जैसे शराबी को, अगर मेरे को मेरी आध्यात्मिक परिस्थिति एक दिन के हिसाब से सही रखना है, तो मैं उनके ऊपर ध्यान न रखते हुए मैं अपने आध्यात्मिक प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान रखता कि भाई कहीं मैं उनके साथ मिल ना जाऊं, कहीं मैं वो गलत कर रहे हैं तो भी मैं उनका नुकसान ना कर दूं। वो कर रहे हैं, वो ईश्वर, मैं ईश्वर नहीं हूँ। ईश्वर, वो ईश्वर का काम करेंगे, उनको सजा ईश्वर देगा। मेरे को कोई उसको हक नहीं, उसको बुरा बोलने का, उसका गोसिपिंग करने का, या उसको सजा देने का मेरे को कुछ हक नहीं है। और उसके वजह से मुझे डिस्टर्ब भी नहीं होने का। अगर मैं डिस्टर्ब हुआ, बहुत से लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो उसके लिए मुझे, मेरे स्पॉन्सर है, अल्कोहलिक एनोनिमस के ओल्ड टाइमर्स है, स्पॉन्सर है। तो ये सारे लोग दोस्तों जो है इसके लिए ही बैठे हैं कि कैसे फेलोशिप में जो नया व्यक्ति जो स्ट्रगलर है, अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, तो कैसे इसमें से उसको वो जो है निकले बाहर। तो ये जो बीच का पीरियड जो रहता है दोस्तों, वो समस्या में, हर चीज समस्या लगने लग जाती है 5 साल बाद। तो और ऐसा लगने लग जाता है कि जीवन एक समस्या है यार, क्योंकि स्ट्रगल सहन नहीं होता है। मेरे जैसे शराबी को, मैंने कभी स्ट्रगल किया नहीं है। और सारी चीजें अल्कोहलिक एनोनिमस में, घर में सोब्राइटी के बाद सारा उल्टा होना शुरू हो जाता है। बीमारी का ये मेन पार्ट है कि जब तक मैं आध्यात्मिक जो है, आध्यात्मिक जागृति, आध्यात्मिक जीवन क्या है, कैसे जीने, उसको समझ के नहीं लेता हूँ, तो मुझे ये चीजें दोस्तों पता नहीं चलती। तो ये एक बहुत मुश्किल पार्ट है मेरे जैसे शराबी के लिए, जो बहुत ही विकृत मानसिकता वाला है। मैं तो बोलता हूँ मेरे बारे में कि मैं मानसिक बीमार व्यक्ति, बहुत ही मानसिक खराब व्यक्ति मेरी मानसिकता थी। अगर मेरे जैसे रोड छाप व्यक्ति को अल्कोहलिक एनोनिमस अच्छा कर सकता है, तो किसी को भी अच्छा कर सकता है। और उसके बाद दोस्तों ये सिलसिला जो है प्रोग्रेस का, ये रुकता नहीं। जैसे जैसे मुझे पता चलता है कि भाई इसमें बहुत सारी जो ट्रेडिशन है, जब हम ये अल्कोहलिक एनोनिमस में अप्लाई करते हैं, तो ये हमारा स्वभाव बन जाता है। भेदभाव ना करना, कोई ऐसा अलग काम मत कर, ऐसा अलग काम नहीं करना जिसके वजह से कि भाई ये तो, ये में सब छूट है। ये कोई सुझाव किसी को कोई ग्रुप को या किसी किसी व्यक्ति को सुझाव ये नहीं बोलता है कि आप ये मत करो। आपको अनुभव बोलेगा कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे अनुभव से हम चलते हैं। तो अनुभव हमारे पास ये है, और ये अनुभव ही BW ने छापे हैं हमारे जो 12/12 में है, जो हमारा चौथा ट्रेडिशन, कि खुद को बहुत स्पेशल, एक कुछ अलग व्यक्ति, क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस सबके लिए खुला है, कोई भी आ सकता है, पढ़ा लिखा भी है, अनपढ़ भी है, पैसे वाला भी है, गरीब भी है। अल्कोहलिक एनोनिमस किसके साथ भेदभाव नहीं करता, लेकिन कोई ऐसी अलग पर्सनैलिटी आ जाए, उसको कार्यक्रम समझ जाए और वो सोचता है ये साला मैं कुछ अलग करता हूँ, तो अल्कोहलिक एनोनिमस वहां रुकता नहीं है दोस्तों। तो वो हमारा फर्स्ट एडिशन में उसको बताया कि भाई खुद को कुछ स्पेशल समझना, खुद को कुछ अलग समझना। तो उसके लिए भी अल्कोहलिक एनोनिमस छूट देता है, लेकिन बाद में उसके परिणाम भी उसने बताए कि जो है, ये जो लिखित सिद्धांत है ये अनुभव से हुआ है। और बहुत सुंदर है दोस्तों, वो जब कहानियां जो है उसमें दी हुई है, जो इसको निबंध दिए गए हैं, एक बहुत ही सुंदर निबंध दिए गए, और उसके बाद उद्देश्य दिया है। ये हमारे जीवन में दोस्तों, एक्चुअली मेरे जीवन में ये सारा जो है, जैसे जैसे इसकी समझ आना, जैसे जैसे इसका अपना खुद का एक स्वभाव बनना, वैसे वैसे मेरी प्रोग्रेस होती गई। मेरा कोई एजुकेशन नहीं है, लेकिन मैं अच्छे कंपनी में मैनेजर हूँ, क्योंकि ये सिद्धांत
ने मुझे बनाया है। मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये सिद्धांतों के वजह से मेरा जो कैरेक्टर है वो डेवलप हुआ है। क्योंकि मैं स्कूल जितना पढ़ा नहीं उससे ज्यादा तो मेरी सोब्राइटी हो गई। मैं 7 साल स्कूल में रहा तो मैं 16 साल से अल्कोहलिक एनोनिमस में आया। मैं कहीं पे एक जगह इतना रहा ही नहीं जितना मैं अल्कोहलिक एनोनिमस, मेरे घर में भी नहीं रहा होगा लगता। तो ये जो दोस्तों, ये जो सिद्धांत मेरे धीरे 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 उसके साथ जो है दोस्तों, मेरी प्रोग्रेस बढ़ते रहती है, प्रोग्रेस बढ़ते रहती है। और सारा खेल दोस्तों जो है ये आध्यात्मिक जो है, आध्यात्मिक प्रोग्रेस की बात कही। तो बहुत से लोग दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में हमको ऐसा समझाने की कोशिश करते कि भाई ये मत करो, वो मत करो, ये करोगे तो शराब पी लोगे, वो करोगे तो शराब पी लोगे। तो ये जो है दोस्तों, ये डराने वाले लोग हैं। डरना नहीं है, मैं कभी भी डरना नहीं है दोस्तों। मेरे पास कोई भी व्यक्ति आता है तो मैं उसको बता सकता हूँ कि भाई तेरे को डरना है, अगर तू ये कार्यक्रम नहीं करेगा तो सच्चा डर पाल तू। तू एक्शन नहीं करेगा तो तेरे को एक्शन नहीं करेगा तो तेरे को कुछ ना कुछ हो सकता है, ये डर पाल तू। मैं ये डर बताता हूँ। मैं ये नहीं डर बताता हूँ कि कुछ करने से तुम्हारा करोगे तो होगा ही कैसा भाई। हाँ, तुम कोई एक्शन करोगे, तुम सेवा में जाओगे तो तुम कैसे, गलत है ना ये सब। असली सोब्राइटी है अगर आपका स्पॉन्सर आपको बोलता है कि भाई आपकी मानसिक परिस्थिति सही नहीं है। क्योंकि हमारा बिग बुक भी बोलता है कि भाई जब तक आप मानसिक तरीके से ओपन, आप चीजों को जब तक समझते नहीं हो तब तक आपको ये सब चीजों में आना नहीं चाहिए। एक आधा अधूरा माइंड लेके यहाँ नहीं आना चाहिए। तो माइंड ओपन करने के लिए हम कुछ ना कुछ, क्योंकि सेवा में आना है तो कुछ ना कुछ तो हमको, एक मेंबर ही हमको जो है लीडर चुनते हैं वो टाइम। तो वो कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन जब मुझे ये चीजें पता चली, ये जो मैं समझ में आया, तो मैंने भी इसको करने की कोशिश की। और ये धीरे धीरे पॉलिटिक्स में दोस्तों समझता नहीं था। मेरे में कॉर्पोरेट में मैंने बहुत सारी नौकरियां गंवा दी। और जो एकदम कट्टर सच्चाई पालना, यानी ऐसे बहुत सारी चीजें जो होती थी, मेरा ईगो हट करती थी। मेरा ईगो जो था, मेरा जो सीनियर जो थे, मेरा ईगो हट करते थे। लेकिन वो लोग जो थे वो लोग मेरे से ज्यादा ईमानदार नहीं, लेकिन मेरे से ज्यादा नॉलेज था उनको काम का। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे से ज्यादा नॉलेज काम का था। और मैं वहाँ अपने अल्कोहलिक एनोनिमस का नॉलेज जो मेरा डेवलप हुआ, ईमानदारी, विलिंगनेस, ओपन माइंड, वो सब मैं मेरे काम में चलाने की कोशिश करता, क्योंकि मैं एक के माहौल में ज्यादा रहा। तो दोस्तों उसके वजह से मेरे को नुकसान होता था। इधर बोलते सारा चीज जो अल्कोहलिक एनोनिमस का, घर पे ले जाने का, अपने काम पे ले जाने का, अपनी नौकरी पे ले जाने का। अरे भाई कैसे ले जाने का? मैं तो सामने वाले का नुकसान कर रहा हूँ। उसकी सच्चाई मैं कंपनी वाला, मेरे एमडी को बता रहा हूँ कि ये आदमी चोर है। अरे उसका न्याय करने वाला तू कौन है? वो ऊपर वाला है ना भाई। तू तेरा काम करना राहुल। तो ये सारा चीजें दोस्तों मेरा जो है अल्कोहलिक एनोनिमस में गोसिपिंग के कारण डेवलप हुआ। तो ऐसे बहुत सारे किस्से मैंने दोस्तों, मेरे नौकरी के ये सब गलत कार्यक्रम को समझने के कारण मैंने ऐसे बहुत किस्से खड़े कर दिए मेरे जीवन में। बहुत सारा नुकसान किया, अच्छी अच्छी नौकरियां गई। एक कंपनी का सीईओ था, उसके बारे में मैंने चुगली कर दी थी। जैसा ए में गोसिपिंग होता है, शराबियों के अंदर ऐसा गोसिपिंग वहां के जो है, वहां के डिस्ट्रीब्यूटर को बोल दिया था मैंने कंपनी के सीईओ के बारे में। उसने काम बंद कर दिया था। और बाद में सालों के बाद उसको पता चला होगा कि नहीं चला होगा, मुझे पता नहीं है। लेकिन ऐसे मैंने लोगों के नुकसान किए हैं इनडायरेक्टली। कार्यक्रम का गलत डायरेक्शन ले लिया कि भाई मेरे को आध्यात्मिक रहने का है। अरे भाई आध्यात्मिक रहने का है तो इसमें अनामिकता को समझो तुम। कहा कितना, कैसे, कब बोलना है, जब तक मुझे समझ में नहीं आता है तब तक मुझे नहीं बोलना चाहिए किधर। और ये जब मैं 6-7 स्टेप में ये सब चीजें समझ के लेता हूँ, किसी के पास समझता हूँ, या अपना ध्यान डेवलप करता हूँ, ये में आके कहीं पे मैं सुनता हूँ, नाइट विगल डे विगल में जाके, या कहीं पे मैं ये सब करता हूँ, तब मुझे ये चीजें पता चलती है। तो ये सारी गलतियां मैं दोस्तों करके आया, एक एक्सपीरियंस मेरा बना है, गलतियों के साथ मेरा एक्सपीरियंस बना है, नुकसान भी बहुत हुआ है। लेकिन क्या करेंगे दोस्त? क्योंकि मेरे को बचपन से जो है मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई है कि जिसके कारण मैं बहुत विश्वास करने की क्षमता मैं गुमा चुका था।
परिवार के साथ ऐसे कुछ घटनाएं घटित हुई कि मेरे को विश्वास ही नहीं आता। जो नक्सलवादी लोग रहते हैं, नक्सली, कोई भी आदमी के हाथ में तुम बंदूक दे दोगे और उसको बोलोगे गोली मार, सामने वाले को मारेगा नहीं, क्योंकि समाज का जो उसके ऊपर जो असर हुआ रहता है, वो असर के कारण वो ऐसा बनता है। तो जो हम देखते हैं कि भाई जो लोग गलत काम करते हैं तो उनको समाज में से गलत मैसेज मिलता है। तो उसके लिए एक ही चीज है दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस बहुत तकदीर वालों में मुझे ए मिला है, और ए की वजह से मैं इसको समझ पाया हूँ। और ये सारी चीजें जो दोस्तों है, ये आध्यात्मिक जागृति, आध्यात्मिक जीवन करने से, ये बनने से, आध्यात्मिक जीवन जब मैं जीना शुरू करता हूँ, ए के सिद्धांतों को पढ़ता हूँ, उसको अभ्यास करता हूँ, उसको समझ के लेने की कोशिश करता हूँ, तो धीरे धीरे मेरे को मानसिकता, मेरे को सब याद आना शुरू हो जाता है। सही और गलत का पता मुझे पलना चालू हो जाता है, सही क्या है गलत क्या है, डिसीजन कैसे लेना। तो बहुत सारे गलत डिसीजन लेने के बाद दोस्तों मुझे पता चला कि भाई ये कार्यक्रम जैसा बोलता है वैसा, ये उसको अप्लाई कैसा करने का, उसके लिए भी मुझे सही और गलत क्या है मुझे पूछ के ये सब चीजें करना चाहिए। तो ये दोस्तों एक दिन के आधार पे मैं ये चीजें बोलता हूँ कि भाई एक दिन के आधार पे मुझे मेरे जो जिंदगी के गोल है, अभी मैंने जो बचपन से सोचा था कि भाई मुझे तो ऐसा बनना है, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मेरे सारे गोल वो सारे चेंज हो गए। एक पैसा कमाने का, अच्छा आदमी बनने का, और अच्छी तरीके से कोई शॉर्टकट ना अपनाते हुए मुझे मेरी जिंदगी अच्छे तरीके से अ, बसर करना। तो इसके बाद दोस्तों बोलते हैं कि एक पहला तो हमको इसका एक आ जाता है, मैं एकता में रहना शुरू कर दूं। तो एकता में रहने के बाद मुझे सेवा का मौका देती है फेलोशिप। और जब मैं सेवा करता हूँ, जो मैं अनोखा आनंद जो शराब में पाता था, जो काल्पनिक दुनिया में मैं जीता था, वो काल्पनिक आनंद वो सच्चाई में मेरे को मिलना शुरू होता है और मैं मुक्त हो जाता हूँ। तो ये पूरा अल्कोहलिक एनोनिमस का ट्रायंगल है, एकता, सेवा और मुक्तता का। जब मैं करता हूँ तो ये जो है दोस्तों, इसका कोई एंड नहीं है। इतनी अच्छी तरीके से ये सब तीनों चीजों में करना शुरू करता हूँ, कार्यक्रम के द्वारा, केस एडिशन के द्वारा और कॉन्सेप्ट के द्वारा। तो यहाँ पे जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस के जो 12 कॉन्सेप्ट भी है। अभी वो कॉन्सेप्ट को जब मैं समझता हूँ तो मेरा लेवल एक अलग लेवल का है, हो जाता है। और यहाँ पे 2-3 ओल्ड टाइमर भी मुझे दिख रहे हैं जो जिन्होंने ये सब काम किया है लगभग, और उसको पता है कि जो है हमारे जो ये सब जो दोस्तों ये 7 साल के अंदर होता है खाली। तो ये एक जब मैं कोई ट्रस्टी बनता हूँ और जब मैं फेलोशिप का अपने खंडे पे सही में फेलोशिप को लेके चलता हूँ, मेरे खंडे इतने मजबूत चौड़े हो जाते हैं। और तब मुझे पावर पता चलता है कि ये अल्कोहलिक एनोनिमस का पावर क्या है, ये ईमानदारी का साला पावर क्या है। जो पुष्पा बोलता है ना, झुकेगा नहीं साला, वो ईमानदारी का पावर है। उसके अंदर ईगो नहीं है, वो स्वाभिमान उसका इतना तेज हो जाता है, वो इतना तेज तर्रार व्यक्ति हो जाता है। अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम इतना तेज तर्रार बना देता है, इतना पावर है ये कार्यक्रम, इतना पावर है। जो चेहरे पे वो जो चीजें रहती है और वो जो अंदर का जो एक कॉन्फिडेंस रहता है दोस्तों, बिल डब्ल्यू में वो क्यों बिल डब्ल्यू का लोग सुनते थे, कितनी फेलोशिप बढ़ गई, इतना सारा। आज 193 देशों में कोई भी, मैं कॉर्पोरेट का व्यक्ति हो, कोई भी आदमी इतना प्रोग्रेस, कोई कंपनी ने इतना प्रोग्रेस नहीं किया। और इस दुनिया के अंदर ये सदियों में, ये सदी के अंदर अगर कोई चीज प्रोग्रेस पाई है तो सबसे ज्यादा अल्कोहलिक एनोनिमस। ये जो है इसको कुछ इनका संशोधन भी किया है अल्कोहलिक एनोनिमस का, कि कोई नई चीज अगर इनोवेशन, कोई सबसे बड़ा इनोवेशन अगर दुनिया के अंदर हुआ है तो वो अल्कोहलिक एनोनिमस है दोस्तों। यहाँ जान बचती है चांद पे जाने का या कोई मोबाइल डेवलप करने का, ये सब चीजें अलग है। लेकिन हम हमारे अपने आप में ही हमने इतना डेवलप कर लिया है अल्कोहलिक एनोनिमस ने कि एक आदमी की हम जान बचा सकते हैं। और ये काम हमको ईश्वर ने दिया है, जान बचाने। और जब दोस्तों ये सारी खुशी, पैसे की खुशी, कोई चीज से तुमको प्लेजर मिल रहा है, वो प्लेजर, अलग अलग चीजों से जो प्लेजर आता है, हमको खाने से प्लेजर आता है, अलग अलग चीजों से प्लेजर आना शुरू करता है। जब मैं 12 स्टेप का काम करता हूँ ना, जब ये तत्व मेरे मेरे द्वारा ये तत्व काम करना शुरू कर देता है, ईश्वर जब मुझे इसको इसके लिए चुनता है ना, तो कभी ना मत बोलना दोस्तों। तो ये प्लेजर तुमको वहां से मिलेगा, इतना खतरनाक रहता है प्लेजर। आप 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर ऐसे ही चले जाओगे आंख बंद करके। और ये जर्नी ईश्वर करता है, हमारे जीवन में लाएगा ऐसे ऐसे। ये
ईश्वर करता है। और मैं सोचता हूँ साला ये आदमी इतने दूर से कैसा क्या आया शेयरिंग करने के लिए। इसका घर है, दार है, इसके पास पैसा है, पानी है, आज ये मजा कर सकता है। यानी जो मेरी मानसिकता थी कि भाई मैं एक दिन सारा सब कुछ कमा के सब कुछ व्यवस्थित करके मैं राजा जैसा जिंदगी जीऊंगा, और आज सब कुछ मेरे पास है तो भी मैं दौड़ रहा हूँ। तो ये आध्यात्मिक जागृति, आध्यात्मिक जीवन में जब मैं पलट जाती है और इसको और करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, तो मुझे ईश्वर और चांस देता है, और चांस देता है, और चांस देता है। चांस पे चांस मेरे जिंदगी में आना शुरू। और फिर दोस्तों कोई मेरे को जो मैं समाज में जो चीजों के पीछे मैं भागता था, पैसे के पीछे भागता था, प्रतिष्ठा के पीछे भागता था, सेक्स के पीछे भागता था, तो ये सारे इसमें से जो प्लेजर मिलता था वो सब मेरे पास है। लेकिन आज में क्या है कि के बाद क्या होता है, ये प्लेजर जो रहते हैं, फिर मैं ये प्लेजर को मुझे मेरी आध्यात्मिक जागृति टिकाए रखने के लिए मैं इससे दूर भागता हूँ क्योंकि इसका जो मुझे पता है कि बस इसको तो भाई ये ईश्वर की कृपा से हो रहा है, अपना कुछ नहीं है। और बहुत मजा आता है दोस्तों फेलोशिप में जीना रहना। और बहुत नागपुर की भी मैं एक बार गया हूँ, बहुत बड़ी फेलोशिप है और बहुत मजा आता है वहाँ पे। तो मुझे इतने सारे ग्रुप्स है और ये इतना बड़ा अल्कुलिक एनोनिमस है वहाँ पे। एक इंडिया का बोले के तो कि दूसरे की सेकंड पहले या दूसरे नंबर का वहाँ पे है, चंद्रपुर है वहाँ से नजदीक। तो बहुत बहुत मजा आता है दोस्तों ये सब चीजों में, अपने अल्कुलिक एनोनिमस के। और बहुत सारी जानकारी वहाँ के लोगों के पास है, बहुत सारा उनके पास नॉलेज है, एक एक अलग अलग तरीके से काम करने वाले लोग हैं। तो ऐसे फेलोशिप में दोस्तों नामुमकिन है शराब पीना, नामुमकिन है। मैं सोचता हूँ कि भाई सही में जिसकी इच्छा है वो सोसाइटी में उसको सोसाइटी मिल ही जाती है वहाँ, क्योंकि काम करने वाले बहुत लोग हैं। और ये सारा दोस्तों हमारे को जो है इसके लिए जो वहाँ जो ओल्ड टाइमर है, आज मैं मेरे यहाँ का है, मुझे 16 साल लगे ये सब चीजें समझने में। आज भी मैं एक्शन करने के लिए कोशिश करता हूँ। बहुत मेरा शरीर भी डैमेज हो गया भाग तोड़ के, और कम उम्र में मेरा शरीर थोड़ा डैमेज हो गया क्योंकि मैं बहुत हार्ड वर्क किया है मैंने काम में। और प्लेजर जो था पैसे की जो सब भागने का था, लेकिन आज ऊपर वाला दे रहा है मेरे को, कैसे दे रहा है मुझे पता नहीं, कैसा मैनेजर बना है पता नहीं। मेरे से जितना होता है दोस्तों मैं उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। और आज भी ऐसा नहीं है कि मैं ये हो गया कि आर्थिक इनसिक्योरिटी का डर लगा रहता है, क्योंकि ये बोलने में और इसके ऊपर एक्शन करने में ये जो मेरी जिंदगी का प्लान आपको मैंने एक बताया कि इस तरीके से होता है, लेकिन इसके ऊपर एक्शन करने में, इसके ऊपर चलने में बहुत सारी कठिनाई आती है। और कठिनाई में से ही निकल के मैं कुछ बन सकता हूँ। जब भी मेरे पास कोई मुश्किल आती है, समस्या आती है, उसके बाद में वो समस्या को मैं फेस करता हूँ। आज कोई भी चीज मेरे जीवन में प्रॉब्लम बन के आती है तो पहले मुझे लगता है प्रॉब्लम है, फिर मैं समझता हूँ कि यार नहीं, इसमें से कुछ ना कुछ अपने को कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा इस प्रॉब्लम में। और ऐसा कर करके दोस्तों मैं प्रॉब्लम सोल्विंग वाला आदमी बन जाता हूँ। तो आज मैं मेरे जीवन में कोई भी मुश्किलें आती है तो मैं उसको समस्या नहीं समझता, इससे निकल के मैं कुछ उम्दा बनूंगा। तो बोला है कि भाई आध्यात्मिक प्रगति का जो है वो पेन ऑफ द टच ऑन, वो जो अपने इंग्लिश का एक जो है बोला इंग्लिश में कि भाई हम मेरे जैसे शराबी की जो है आध्यात्मिक जीवन जब पलटी होता है तो वो बहुत सारे समस्या ईश्वर उसको देता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आ रही है तो ये मत समझना कि भाई अभी मैं फेल हो जाऊंगा, अभी मुझे शराब पी लेना चाहिए, मेरा जीवन तो बहुत दुभर हो गया है, लोगों के जीवन बहुत अच्छे है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। आध्यात्मिक उसके बाद भी, पेन होने के बाद ही मेरी आध्यात्मिक प्रगति के लिए ईश्वर मुझे तैयार करता है। मेरे जैसा शराबी बहुत सारा अपमान सहे के, बहुत सारा शारीरिक कष्ट सहे के मैं आध्यात्मिक बनाऊ दे, तो वो ऐसे नहीं आता है। आध्यात्मिकता ऐसी मेरे जैसे शराबी में नहीं आती है। मैं हर चीज को मरते दम, यानी कोई भी चीज मुझे अगर हुई तो मैं क्या करता हूँ उसको, जब तक उसका बॉटम हिट नहीं होता है तब तक मैं वो काम करता नहीं। मेरा ऐसा स्वभाव है। शराब के बारे में भी जब तक मैंने मौत के नजदीक नहीं गया तब तक मैं शराब छोड़ा नहीं, मैंने सरेंडर नहीं किया। ऐसा ही कैरेक्टर डिफेक्ट के बारे में भी होता है। जब तक मेरे को ये सब कैरेक्टर डिफेक्ट परेशान हैरान नहीं कर देते, शॉर्ट कमिंग्स, और तब तक मैं काम नहीं करता हूँ। मेरे में आलस है और रिजाइनमेंट है, गुस्सा है, लालच है, सारी चीजों से मैं भरा पड़ा इंसान। और ये सब संतों के लिए बना है। ये जब शब्द मैंने सुना था तो मेरे को बहुत हैरानी होती, भाई
ये तो संत बनने का कार्यक्रम है क्या? ये तो सब संत लोगों का काम है। तो इसमें बोला है कि भाई हम शराबी जो है, हमको संपूर्णता की ओर देखना है जरूर है, लेकिन हम कभी भी पूरा नहीं हो सकते। हमारे जीवन के गोल है, वो गोल बना के वन डे के टाइम के हिसाब से उसको जीना है। तो 36 तत्वों का कार्यक्रम हमको हमारा जिंदगी का गोल बना लेना चाहिए कि भाई इसको मेरे को इसके ऊपर चलना है। और जब तक ये कार्यक्रम पे मैं सही चलता रहूंगा तो मेरे आजू बाजू की मेरी सारी कंडीशन जो है वो सही रहेगी। अगर मैं ये गोल से भटक जाता हूँ तो मेरे को जो है दोस्तों, फिर मेरी जो है, मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट काम करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि भाई 12 पायरी हो गई, अल्कोहलिक एनोनिमस में नहीं आना, 10 साल बाद स्लिप, 15 साल बाद स्लिप, मीटिंग छोड़ देना, 3 साल बाद स्लिप, 8 साल बाद स्लिप। ऐसा हुआ होता है फेलोशिप में, हम देखते हैं बहुत भाई जो है भटक जाते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक प्रोग्रेस के बाद ये सारी चीजें आना शुरू होती है। पैसा आता है, प्रतिष्ठा आता है, सेक्स आता है, और इसको हम जो है सेवा के द्वारा इसको संभालते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस के मेरे क्षमता अनुसार ए में रहना ही चाहिए। मेरा अनुभव बता रहा हूँ। बहुत से लोग है जो शायद ए की मीटिंगें नहीं करते या ए के कोई इसमें लिए सोबर हो सकते हैं, लेकिन मैं मेरा बता रहा हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों मैं मेरी सोबरिटी जो है उसको मेंटेनेंस में रखता हूँ कि भाई एक दिन के हिसाब से मेरे जो गोल है वो गोल के हिसाब से जो है मुझे जिंदगी जीना है। और ये एकता सेवा मुक्तता जो है इसको चलते रहना है। और ये बहुत, ये जो आगे का मैंने बोला कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत कंफ्यूज करते हैं। ग्रुप कॉन्सेप्ट जो होता है बहुत कंफ्यूज करता है। अभी एक जीएसओ में एक लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है, इसके लिए मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन डिसीजन कैसे लेना है पूरी फेलोशिप हिल गई है। इसके बारे में ईश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है ये समझना पूरे फेलोशिप का काम है। तो जब मैं ये मेरी ईश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है ये समझ के जब मैं लेता हूँ उसके ऊपर एक्शन करता हूँ तो मेरे आध्यात्मिक प्रोग्रेस बढ़ते रहती है। मुझे ना ईगो में रहना है ना आत्मदया में रहना है। ये दोनों जो भावनाएं है मेरी, ये दोनों भावनाओं के अंदर तब मैं नहीं रहता हूँ जब ईश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है आज के दिन उसको समझ के। और ये सारा खेल दोस्तों जिस सेकंड एडिशन से लेके एक ही कॉन्सेप्ट में भी ये सब चीज है। और सारे अधिकार एक दूसरे व्यक्तियों को दिए उसको, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है वस्तु। और उसके ऊपर हमको चर्चा करना पड़ता है अल्कोहलिक एनोनिमस को चलाने के लिए कि कोई भी आने वाला जो व्यक्ति है अल्कोहलिक एनोनिमस हम उसको ए के अंदर कैसा लाए। तो कितना आध्यात्मिक चीज है दोस्तों, आप सोचो। जो शराबी को मैसेज देना है, शराबी जो अभी शराब पी रहा है उसके बारे में हम सोचते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये सारी चीज उसके लिए होती है। हमारे जो अल्कोहलिक एनोनिमस सारा उसके बारे में हम ये तक झक ये सब ये रहता है। और वहां तक पहुंचना मेरा गोल है। वहां तक उन चीजों को समझना मेरा गोल है। अगर मैं उसको समझूंगा नहीं तो मैं मेरी बात करता हूँ तो मैं अधूरा रह जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मेरे अंदर चंचलता बहुत है। जो चंचल आदमी है ना, इतने अच्छे तरीके से वो इतने इसी तरीके से वो सोबत नहीं रह सकता। तो ये जब ये सब मुझे समझ रहा है, अब इसका रास्ता कैसे कैसे धीरे धीरे जहां तक मुझे दिखता है वहां तक मैं चलने की कोशिश करता हूँ। फिर और आगे का रास्ता दिखेगा तो और आगे चलूंगा। तो ऐसा हो रहा है। ऐसे ऐसे में दोस्तों मेरी शादी नहीं हो रही थी, मेरे को कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं था। आज मेरे 2 बच्चे हैं और बीवी है, घर है, समस्याएं है, लड़ाई झगड़े चलते हैं। लेकिन आज जो है मैं उसको समस्या के तौर पे नहीं देखता हूँ। मेरा इतना आध्यात्मिक डेवलप तो हो गया कि भाई सोल्यूशन कैसे लाना चीजों का उतना मुझे समझ रहे थे। क्योंकि मेरा जीवन जो है आध्यात्मिक जो जागृति आध्यात्मिक जीवन कैसे जीना है उसको समझने की मैं वो प्रोग्रेस में ही वो उसमें वो चल पड़ा हूँ मैं। तो उसके वजह से दोस्तों तकलीफें आती है जाती है, समस्याएं आती है जाती है। तो जो भी आदमी के जीवन में दोस्तों अगर उसको ऐसा लग रहा है, मुझे भी एक शेयरिंग में मैंने सुना था, पता नहीं किस शेयर ने बोला था, लेकिन उसने जब ये बात बोली थी मुझे उस समय समझ में नहीं आती। लेकिन आज मुझे बरोबर समझ रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ गया है तो आप खतरे में हो। ये चीज आप समझ लेते। तो वो कौन से लेवल पे आती है, वो 10 साल बाद भी आ सकती है, 10 महीने बाद भी आ सकती है, 25 साल बाद भी आ सकती है। मुझे समझ गया अगर आपको ऐसा लगता है तो आप खतरे में।
तो आप सब लोगों ने मुझे शांति से सुना, विजय भाई ने मुझे बोलने का मौका दिया, पायोनियर ग्रुप ने मुझे आज शेयरिंग करने का मौका दिया, और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट मुझे चुना गया है दोस्तों ये, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत कठिन सब्जेक्ट है ये। इसको मैं कितना न्याय दे पाया मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी मुझे नॉलेज था, जो भी मैं काम कर रहा हूँ और आगे करने वाला हूँ, उसको दोस्तों मैंने शेयर करने की कोशिश की। आप सब लोगों ने मुझे शांति से सुना। कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.aagsoindia.org, और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।